लाइव है। नमस्ते हमारे प्यारे भाई, कैसे हैं बच्चों आप सभी लोग। तो रेलवे वाले मेरे प्यारे भाइयों कैसे हैं। हम लोग प्रतिशत पढ़ रहे हैं बड़े प्रेम भाव से, जोश में। देखिए आपका एएलपी का पेपर होने वाला है बहुत जल्द, उसको भी ध्यान में रखिएगा। हम लोग 14 सवाल तक कर चुके हैं और आज हम करेंगे सवाल नंबर 15 से। ये टाइप मैं आपको कल पढ़ा रहा था और ये मैंने आपको होमवर्क दिया था, याद है बच्चों। ठीक है, हम बता रहे हैं कि परसेंटेज इंक्रीज डिक्रीज कैसे निकालते हैं, उस पर बेस सवाल। ठीक है, लव यू टू भाई। चलिए बच्चों, सवाल 15 देखिए। किसी मकान की वर्तमान लागत 1,23,016 रुपए है। ठीक है, पूछा है एक साल बाद इस मकान की लागत बढ़कर 1,40,203 हो जाएगी। ठीक है, तो आपसे पूछा मकान की लागत प्रतिशत वृद्धि ज्ञात कीजिए। तो पूछा मकान की लागत में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। ठीक है, और आंसर इस सवाल के आपको लगभग बताने हैं। 4 ऑप्शंस हैं। ठीक है, देखिए एक मकान की प्रेजेंट में कीमत कितनी है मेरे प्यारे भाई, ये बताओ। 1,23,016 है बच्चों। एक साल बाद मकान की कीमत कितनी होगी, बढ़ के 1,40,203 ठीक है ना भाई। आपसे पूछा मकान की लागत में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। देखो आपको मैं ये पढ़ा चुका हूं ऐसे सवाल। ये इनिशियल वैल्यू है और ये एक साल बाद की फाइनल वैल्यू। आपको क्या निकालना है, कितने परसेंटेज वृद्धि हुई। ठीक है, तो हम कैसे निकालेंगे प्यारे स्टूडेंट, कैसे निकालेंगे भाई। आप पहले तो ये पता करो कि प्राइस कितना बढ़ा, ये पता करोगे पहले। फिर 1,23,016 क्या आएगा आपका बेस, और परसेंटेज में मेरे दोस्तों किससे गुणा कर दोगे, 100% से। यही रहेगा बच्चों। आपको नहीं लगता है कि ये बहुत ज्यादा कैलकुलेटिव और बहुत ज्यादा लंबा समय चला जाएगा इसको करने में। ठीक है ना, एग्जामिनर जानबूझ के आजकल ऐसे सवाल देने लगा है जिससे कि जो कमजोर बालक हैं वो क्या है, कैलकुलेशन में उलझ के रह जाएं। मैं आपको बताने वाला हूं कि हमें सवाल का एग्जैक्ट नहीं अप्रोक्स आंसर बताना। और देखो ऑप्शन दूर दूर है भाई, 2-2% का तो फर्क दिख ही रहा है। ऑप्शन में 2% बहुत बड़ा फर्क होता है बेटा, जहां बात लाखों की हो। ठीक है ना, ध्यान सुनिएगा। कभी भी जिंदगी में इस तरह के सवाल आए, एक बार बताओ, आप एक मकान खरीद रहे हो जिसकी कीमत है 1,23,016 तो जब बात लाखों की हो, क्या 10-20 रुपए के ऊपर रोगे तुम, या 10-20 रुपए के ऊपर लड़ाई करोगे। तो ये 1,23,016 इसकी ना, 1,23,000 तो ठीक है, लेकिन ये 16 रुपए हैं, क्या मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकता मेरे प्यारे भाई कि लगभग 1,23,000 रुपए। ये बताओ, लास्ट के 3 डिजिट को क्या करो, नियरेस्ट कर लीजिए मेरे भाई। भाई 1,23,016 क्या, लगभग 1,23,000 रुपए तो है। जहां 1 लाख की बात चले वहां 16 रुपए के ऊपर इंसान लड़ेगा क्या, नहीं। इसको हटा सकते हैं। ये कितना हो गया, 1,40,203 हो गया। 1,40,203, लास्ट के 3 अंक देखो क्या है बेटा, 203। अरे जहां बात 1,40,000 रुपए की चल रही हो वहां 200 रुपए की कोई हैसियत है क्या। तो क्या इस 203 को मैं ये नहीं लिख सकता 000, 1,40,203 को लगभग इतना ही नहीं लिखा जा सकता बच्चों, क्या 1,40,000। तो मैं ये नहीं कह सकता मेरे भाई कि घर की कीमत 1 लाख पहले कितनी थी, एक साल पहले 1,23,000 और अब कितनी होगी 1,40,000। भैया ये जो लास्ट के 3 डिजिट है इसको 000 कर दो मेरे भाई, लगभग वैल्यू ले लो कि भाई पहले 1,23,000 थी, अब कितनी होगी 1 लाख। समझ में आया ना बच्चों। आप बोलोगे हाँ सर। आपसे पूछा कितना परसेंट बढ़ा। देखो परसेंटेज भी एक तरह का रेशियो ही तो होता है इनिशियल वैल्यू और फाइनल वैल्यू का। आप क्या कर लीजिए मेरे प्यारे बहन, इनका अनुपात ले लीजिए, रेशियो। तो आप देखेंगे 3 0 से 3 0 कट गया, कट गया ना प्यारे भाई। यानी कि मैं कह सकता हूं मकान पहले 123 यूनिट का था तो अब कितने का हो गया, 140 का हो गया, 140 का। तो आप ये कह सकते हैं प्यारे स्टूडेंट कि 123 का मकान 140 का हो गया। तो इसकी कीमत कितनी बढ़ गई, 17 बढ़ गई। इनिशियल कितनी थी प्यारे बच्चों, इनिशियल कितनी कीमत थी 123। ये आ जाएगा ना प्यारे स्टूडेंट।
क्लियर है, कोई समस्या? और परसेंटेज में कितना गुणा 100%, तो आ गया 1700 बटे 123%। बताओ किसी को कोई समस्या? तो 1700 को अगर आप 123 से भाग देंगे तो कितनी बार भाग जाए? 123 एकम 123, ये 1700 है ना, अपन को 1700 को भाग देना है 123 से, तो 123 एकम 123, तो बचेगा कितना मेरे प्यारे भाई यहां पर? 41 नहीं, हाँ 47, ठीक है बच्चों, 47, 470। तो फिर 123 कितना चला जाएगा? लगभग 3 बार चला जाएगा, यानी कि 13 पॉइंट समथिंग आएगा ना बच्चों। और 13 पॉइंट समथिंग कौन सा ऑप्शन हुआ? 13 से हल्का सा बड़ा, लगभग 14%। तो क्या आंसर हुआ? बी, बी ऑप्शन के करीब। तो समझ में आ गया किस तरह के सवालों को कैसे करना है, ठीक है ना। तो यहां हमको कैलकुलेशन का तरीका सीखना है। बिल्कुल ऐसा ही सवाल है, देखो ये रेलवे एनटीपीसी के 12th लेवल के पेपर में आया है। चलो बच्चों मुझे करके बताओ इसका क्या आंसर है, मुझे करके बता दीजिए बच्चों इस सवाल का क्या आंसर है। मैं नहीं बताऊंगा बिल्कुल भी, ठीक है ना, बिल्कुल वैसा ही है सवाल को। ये सवाल ऐसा है कि अगर 50 शिफ्ट में पेपर हुआ तो 20 शिफ्ट में आया हुआ है सेम सवाल, डेटा बदल बदल के, इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जल्दी से सभी बच्चे इस सवाल को करके बताएंगे क्या आंसर है। अरे फटाफट बताओ भाई, इतना समय नहीं लेना है आपको, जल्दी बताइए। मान गए गुरुजी, मान गए ना बेटा कि हमें एग्जैक्ट कैलकुलेशन नहीं करनी। जब सवाल खुद ही कह रहा है कि लगभग आंसर निकालो, तो कैसे आंसर निकालोगे? लगभग। अब इस सवाल का ऑप्शन देखो कितने दूर दूर हैं, है कि नहीं फर्क? बहुत बढ़िया, अभिनंदन पाल जी दोबारा से चेक करिए बेटे। सब बच्चे करके बताएं, बहुत बढ़िया, अब आना आंसर आना शुरू है। अवधेश जी, अरे रोहिणी बाला, ठीक, बहुत बढ़िया। देखो सब बच्चों का आंसर आ रहा है, वेरी गुड। सवाल का आंसर आएगा 69%, ठीक है, 69 ही आ रहा है सब बच्चों का लगभग। करके देखिएगा, आगे चलेंगे अगला टाइप। वो आगे चलेंगे बच्चों, अगला टाइप। अभी देखेंगे थोड़ी देर में, ठीक है बच्चों। अगला टाइप, ठीक है मेरे भाई, अगला टाइप। इस टाइप के मैं आपको 2-3 सवाल करवाऊंगा, ध्यान से सुनिएगा प्यारे बच्चे। देखो मैंने आपको मल्टीप्लाइंग फैक्टर पढ़ाया था, सचिन कल की क्लास में पढ़ाया था ना मल्टीप्लाइंग फैक्टर, यानी कि किसी संख्या को किसी प्रतिशत से बढ़ाने से या घटाने से क्या होता है, उसी पर बेस सवाल है, ध्यान से सुनेगा। अमारा की मंथली इनकम 80,200 रुपए है, उसकी इनकम 11% कम हो जाती है। तो आपसे पूछा है अमारा की नई मंथली इनकम क्या है। समझ में आ गया ना बच्चे? देखिए अमारा की मंथली इनकम कितनी है प्यारे बच्चों? 80,200 रुपए। सवाल यह है कि अमारा की मंथली इनकम 11% कम हो जाती है, तो नई मंथली इनकम क्या होगी? देखो इस सवाल को करने के दो रास्ते हैं। अमारा की मंथली इनकम 80,200 कितनी कम हो जाती है? 11%। आप पहले 80,200 रुपए का 11% निकाल लो कैलकुलेट करके, और 80,200 में से घटा दो। एक रास्ता तो ये बेसिक तरीका, या फिर मैंने आपको पढ़ा है कि भाई हमारा की मंथली इनकम है 80,200, ये कितनी कम हो जाती है? 11%। तो आप बताओ फिर हमारा की क्या हो जाएगी नई मंथली इनकम? हर संख्या अपने आप में बच्चों कितनी होती है? 100%। हर संख्या अपने आप में 100% होती है। अगर 100% को 11% कम करोगे तो संख्या कितनी हो जाएगी? 100% को 11% कम करोगे तो मंथली इनकम कितनी रह जाएगी? 89%। 100 में से 11 घटाएंगे 89%, तो ये आ जाएगी हमारा की नई मंथली इनकम। यही आपको कैलकुलेट करना है, ये आपको लिखने की जरूरत नहीं है, बस ये इसका डायरेक्ट होगा बेटा। डायरेक्ट मैंने आपको समझाया था, आप बोलोगे हाँ जी सर। आप जानते प्यारे स्टूडेंट कि यहां परसेंटेज से 2 जीरो खत्म हो जाएगा,
बहुत बढ़िया। देखो आगे तो प्यारे बच्चों हमें गुणा भी करने की जरूरत नहीं है कि आप सोचो गुणा करना पड़ेगा। देखो जब भी हम गुणा करेंगे तो आपको पता है इकाई का अंक निकाल सकते हैं, यूनिट डिजिट जिसे बोलते हैं। जैसे यहां सबसे आखिर में क्या है 9 की, यहां सबसे आखिर में क्या है 2, तो 9 दूनी 18, 18 मतलब एंड में क्या आएगा 8। तो ये कितनी भी गुणा करके आंसर आता रहे लेकिन एंड में तो 8 ही आएगा ना, तो आंसर क्या हुआ बी ऑप्शन। समझ में आई बात? हम्म। चलो इनको क्या करूं फिर, ठीक है चलो अगला सवाल एक और करेंगे प्यारे दोस्तों, ये बताइए नेक्स्ट प्रश्न। नेक्स्ट, किसी आदमी की मंथली इनकम 7,540 है, पूछा उसकी इनकम में 20% की वृद्धि होती है तो नई मंथली इनकम कितनी होगी, यही है सवाल है सचिन। एक आदमी की मंथली इनकम कितनी है प्यारे बच्चों 7,540, ठीक है भाई। सवाल यह है कि उसकी मंथली इनकम कितनी बढ़ती है 20%। हर संख्या अपने आप में 100% होती है, अगर 100% को 20% बढ़ाओगे तो उसकी मंथली इनकम कितनी हो जाएगी बच्चों 120%। यहां देखेंगे परसेंटेज से 2 जीरो कट जाते हैं, यानी कि क्या आ गया 754 गुणा 12। हमें 754 की 12 में गुणा करनी है। मैं आपको तरीका बताता हूं मेरे भाई, और मेरे सवाल का आंसर भी आ चुका है क्या बी ऑप्शन। ऐसा नहीं कि आपको 754 की 12 में गुणा करने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। 754 का मतलब होता है 750 प्लस 4, और इसकी गुणा किसमें करनी है बच्चों 12 में। तो अलग अलग गुणा करो, पहले 12 की 750 में गुणा करो, 750 का दुगुना 1500 का 6 गुना, यानी कि 750 की 12 में गुणा 9000 आ गई ना भाई। 750 का दुगुना 1500, ये 12 गुना करना है यानी कि 6 गुना और, तो 9000 हो गया। फिर 12 की किस में गुणा 4 में, यानी कि 9048 रुपए। ये देखिए सब पेपर के आए हुए सवाल है, बी ऑप्शन कर लेंगे, कोई परेशानी तो नहीं। आप बोलोगे सर कोई भी परेशानी नहीं है। आगे चलेगा बच्चों अगला टाइप, अब ध्यान से सुनेगा अगला कॉन्सेप्ट, ठीक है जी समझ में आ रहा बच्चों। कोई भी बेवजह की इरेलीवेंट या मुश्किल चीज पढ़ने का कोई फायदा नहीं है। रेलवे का आपको पेपर निकालना है तो जिस लेवल का मैं पढ़ा रहा हूं वही आपके पेपर का लेवल है। मैंने पिछले 2 साल में रेलवे के जितने भी पेपर हुए उसके जितने भी सवाल है मैंने हर एक को खुद सॉल्व करवाया है। मुझे पता है कि कौन सा सवाल कितना इंपॉर्टेंट है जो बाकी टीचर को नहीं पता है ना, क्योंकि मैंने यूट्यूब पे एक एक चीज करवाई है मेरे भाई प्रैक्टिस। सर इसमें हमने यूनिट डिजिट क्यों नहीं ली, बहुत अच्छा डाउट है मयंक का। बेटा हमने इसमें यूनिट डिजिट इसलिए नहीं निकाली क्योंकि 4 दूनी क्या आएगा 8। तो यहां जब मैंने ऑप्शन देखा तो हर ऑप्शन का यूनिट डिजिट क्या था सेम ही था 8, इसलिए मैंने यहां पर यूनिट डिजिट नहीं निकाला। समझ में आया ना बच्चों, क्लियर है। आगे चलते हैं मेरे भाई, अब अगला कंसेप्ट, ठीक है ना। थोड़ा सा समझिएगा प्यारे बच्चों, प्यार से, बहुत प्यार से आपको समझना है। देखिए बच्चों अगला कंसेप्ट, मान लीजिए प्यारे भाई कि हम किसी संख्या को, मान लीजिए कि हम किसी संख्या को 24% बढ़ाते हैं। मान लो बच्चों हमने किसी संख्या को 24% बढ़ाया, सब बच्चे ध्यान सुनेगा, 24% बढ़ाया, ठीक है ना। देखिए बच्चों मान लो कि हम किसी संख्या को 24% इंक्रीज करते हैं, बढ़ाते हैं। बढ़ाते इसलिए मैंने किसका साइन लगाया प्लस का, घटाते तो किसका साइन लगाया माइनस का। तो क्या होगा प्यारे बच्चे, देखिए यहां मैं लिख रहा हूं इनिशियल वैल्यू, यहां मैं लिख रहा हूं प्यारे बच्चों फाइनल वैल्यू, ठीक है ना भाई। आप बोलोगे हाँ जी सर, सब बच्चे ध्यान सुनेगा। देखिए बच्चों हर संख्या अपने आप में क्या होती है 100%। हर संख्या खुद का कितना होती है 100%। हर संख्या खुद का 100% होती है, ठीक है ना भाई।
अगर मैं इसको 24% बढ़ाऊंगा, 100% को 24% बढ़ाऊंगा, तो वो संख्या कितनी हो जाएगी? 100 प्लस 24 यानी कि खुद का 124% हो जाएगी। हर संख्या खुद का 100% होती है। अगर मैं किसी भी संख्या को 24% बढ़ाऊंगा तो संख्या खुद का 124% हो जाएगी। क्लियर है? बस इतनी सी बात है। ये किस में लिखा हुआ है बच्चों? परसेंटेज में। अगर इसी बात को फ्रैक्शन में या भिन्न में लिखा जाए तो कैसे लिखोगे? सब बच्चे बहुत ध्यान से और बहुत गौर से सुनेगा। सब बच्चे बहुत ध्यान से और बहुत गौर से सुनेगा प्यारे भाई, जल्दी से बताइए 24% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है? सचिन बताओ। 24% के अंदर आता है क्या बच्चों? 4%। 4% कितना है? 1/, तो 24% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है? 6/25। 24% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 6/25। 6/25। क्लियर है? बात समझ में आई? आप बोलोगे हाँ जी सर समझ में आई। तो मैंने 24% को किस में बदला है? फ्रैक्शन में। तो यहां जो नीचे आ रहा है मेरे प्यार में, नीचे यानी कि ये क्या है? बेस। क्या है बेटो? किसी भी फ्रैक्शन में जो नीचे लिखा होता है वो क्या है? बेस वैल्यू या फिर इनिशियल वैल्यू। ठीक है? मैं अगर कहूं कि माना किसी संख्या की इनिशियल वैल्यू कितनी है? 25। नीचे जो होता है मेरे प्यारे भी, वो हमेशा बेस होता है या इनिशियल वैल्यू होती है। अगर मैं किसी संख्या की इनिशियल वैल्यू मानता हूं 25 यूनिट, कि माना कोई संख्या कितनी है? 25 यूनिट है। बहुत प्यार से समझते रहिएगा मेरे भाई, बहुत प्यार से समझिए। 24% की भिन्न में वैल्यू क्या होती है? 6/25। जो नीचे लिखा होता है भैया वो क्या होता है? इनिशियल वैल्यू, प्रारंभिक मान या बेस वैल्यू। माना कोई संख्या 25 यूनिट है, हमें क्या करना है? संख्या को कितना करना है? 24% बढ़ाना। हमें करना क्या है? संख्या के साथ संख्या को 24% बढ़ाना है। तो भैया 25 का 24% ही 25 का 24% ही किसके बराबर होता है? 6 के। जो ऊपर लिखा हुआ मेरे भाई यही होता है। आप करके देख लो। चाहे मैं बच्चों आपसे पूछूं 25 का 24% क्या आएगा? बताइए बच्चों 25 का 24% किसके बराबर आएगा? 25 का 24% किसके बराबर आएगा? 6 के। भैया 25 का 24% यानी कि 6/25। 25 से 25 कट गया, यानी कि नीचे जो नंबर लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है बेटा? 25। 25 का मतलब गुणा। 25 का 24% किसके बराबर है? 6 के बराबर। कहां लिखा हुआ है बेटा? ऊपर लिखा हुआ है। यानी कि मैं मानता हूं कि माना कोई संख्या 25 यूनिट है, माना कोई संख्या की इनिशियल वैल्यू कितनी है? 25 यूनिट है सचिन। हमें इस संख्या को कितना बढ़ाना है? 24% बढ़ाना है। तो 25 का 24% ही किसके बराबर होता है? 6 के बराबर होता है। यानी कि ऊपर क्या लिखा हुआ है बच्चों? चेंज। चेंज यानी कि परिवर्तन, जितना हमें चेंज करना है। समझ में आया प्यारे दोस्तों? हमें बढ़ाना है तो प्लस, घटाना है तो माइनस। तो माना किसी संख्या की इनिशियल वैल्यू कितनी है? 25 यूनिट। हमें संख्या को 24% बढ़ाना है, तो 25 का 24% ही किसके बराबर है? 6 के बराबर है। यानी कि मुझे संख्या 25 का 24% कितना होता है बच्चों? 6। तो 25 को 6 बढ़ाना है तो संख्या की फाइनल वैल्यू कितनी आ जाएगी? 31। यानी कि संख्या की इनिशियल वैल्यू और फाइनल वैल्यू का रेशियो कितना आएगा? 25:31। यानी कि प्यारे बच्चों ध्यान से समझिएगा, अगर कोई संख्या का मान 25 यूनिट है, आप उस संख्या को 24% बढ़ाओगे तो उस संख्या की वैल्यू बढ़कर क्या हो जाएगी? 31 यूनिट हो जाएगी मेरे प्यारे भाई। ये बात में कोई फर्क नहीं है। ये किस में लिखा हुआ है बच्चों? परसेंटेज में। और स्टूडेंट ये किस में लिखा हुआ है बच्चों? रेशियो में। दोनों एक ही बात है मेरे भाई, इन दोनों में कोई फर्क नहीं है। आप परसेंटेज में भी कैलकुलेशन कर सकते हो, आप रेशियो में भी कैलकुलेशन कर सकते हो।
आप परसेंटेज में भी कैलकुलेशन कर सकते हो बच्चों, रेशियो में भी कैलकुलेशन कर सकते हो कि देखो हर संख्या अपने आप में 100% होती है। 100% को 24% बढ़ाओगे तो संख्या कितनी हो जाती है बढ़कर 124%। तो यानी कि इनिशियल वैल्यू प्रारंभिक मान 100%, अंतिम मान 124%। अगर मैं इसका रेशियो भी लूंगा तो ये रेशियो किससे कटता है, 4 से है। 100 को 4 से काटूंगा 25 आ जाएगा, 124 को 4 से काटूंगा 31 आ जाएगा। देखो 25 रेशियो 31 ही आया है, कोई कुछ नया तो नहीं आया ना बच्चों। आप बोलोगे हाँ जी सर, यानी कि कुछ भी फर्क नहीं है। ठीक है भाई, तो ये लिखा हुआ है बेटा परसेंटेज में और ये लिखा हुआ है बच्चों रेशियो में। आप परसेंटेज में भी कैलकुलेशन कर सकते हैं, रेशियो में भी कैलकुलेशन कर सकते हैं। मुझे लगता है सबको मेरी बात समझ में आ गई है सचिन? तो अगर हमें किसी संख्या को 24% बढ़ाना है तो 24% की फ्रैक्शन वैल्यू 6/25। तो जो नीचे लिखा हुआ है बच्चों वो क्या होता है, बेस। क्या होता है, इनिशियल वैल्यू। कि नीचे हमेशा इनिशियल वैल्यू होगी कि माना किसी संख्या की शुरुआत में वैल्यू कितना है, 25 यूनिट। तो 25 का 24% ही क्या है बेटा, 6 के बराबर है। यानी कि ये क्या करना है, आपको चेंज करना है, यानी कि आपको 25 को 6 बढ़ाना है। तो अंतिम वैल्यू कितनी हो जाएगी, 31। चलिए और डिटेल में समझते हैं, ध्यान से सुनेगा मेरे भाई। देखिए हमने लिखा भी है कि माना बच्चों आपको किसी संख्या को कितना बढ़ाना है, 16%। सब बच्चे बहुत प्यार से समझिएगा बच्चों। माना हमें किसी संख्या को 16% बढ़ाना है। कितना बढ़ाना है सचिन, 16%। 16% बढ़ाना है। तो इस बात को मैं परसेंटेज में क्या लिखूंगा, हर संख्या अपने आप में कितनी होती है बच्चों शुरुआत में, 100%। 100% को 16% बढ़ाओगे तो संख्या बढ़ के क्या हो जाएगी, 116%। यानी कि इनिशियल वैल्यू 100%, फाइनल वैल्यू 116%। इसी बात को अगर रेशियो में लिखूं तो कैसे लिखूंगा मेरे भाई, ये देखो 16% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, 16% यानी कि 4% का 4 गुना। 4% 1/25, 16% की फ्रैक्शन में वैल्यू क्या है, भिन्न में 4 तो नीचे क्या आ रहा है बेटा, 25। तो आप ये मान लीजिए कि माना किसी संख्या की शुरुआती वैल्यू कितनी है, 25 यूनिट है। माना संख्या की इनिशियल वैल्यू कितना है बच्चों, 25 यूनिट। तो 25 का 16% ही किसके बराबर होगा, 4 के बराबर। आप 25 का 16% निकालो बच्चों, क्या आता है भाई, 25% क्या होता है, 1/4। यानी कि 16 गुणा 1/4, 4 आ गया कि नहीं आ गया, बोलो आ गया कि नहीं। यानी कि मेरे भाई नीचे जो नंबर लिखा हुआ है 25, उसका 16% किसके बराबर है, 4, जो क्या लिखा हुआ है ऊपर। यानी कि अगर मानता हूं कि माना किसी संख्या की शुरुआती वैल्यू 25 है तो 25 का 16% 4 के बराबर है। मुझे संख्या को 4 यूनिट बढ़ाना है। अगर 25 को 4 यूनिट बढ़ाओगे तो संख्या बढ़ के कितनी हो जाएगी, यानी कि संख्या की इनिशियल वैल्यू और फाइनल वैल्यू का रेशियो कितना आ जाएगा, 25:29। ये बात लिखा है परसेंटेज में, ये लिखा है रेशियो में। समझ में आया। बात कर लेते हैं घटाने की। माना हमें किसी संख्या को 35% घटाना है। माना हमें किसी संख्या को 35% घटाना है। तो देखिए बच्चों परसेंटेज में कैसे कहूंगा, हर संख्या अपने आप में क्या होती है बच्चों, 100% होती है। अगर 100% को 35% घटाओगे तो संख्या कितनी रह जाएगी, 65%। कितनी रह जाएगी बच्चों, 65%। 100 में से 35 घटाई संख्या कितनी रह जाएगी प्यारे भाई, 65%। क्लियर है। रेशियो में इस बात को कैसे लिखूंगा प्यारे बच्चों बताओ। 35% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या है, देखो 5% 1/20। 35% 7 गुना है 5 का, तो 35% की फ्रैक्शन में वैल्यू कितनी आ गई स्टूडेंट, 7/20। तो यहां क्या आ रहा है, बटे 20 आ रहा है। तो माना किसी संख्या की शुरुआत में वैल्यू कितनी है बच्चों, 20 यूनिट। तो 20 का 35%, 20 का 35% किसके बराबर है, 7 के बराबर है। यानी कि अगर किसी संख्या की इनिशियल वैल्यू 20 यूनिट है तो 20 का 35% कितना, 7। मुझे उस संख्या को 20 का 35% 7 डिक्रीज करना है, 7 घटाना है। तो संख्या की फाइनल वैल्यू घट के क्या रह जाएगी, 13। 20 में से 7 घटाओगे 13। अगर किसी संख्या की शुरुआती मान 20 यूनिट है तो 20 का 35% कितना होता है, 7। मुझे उस संख्या को 7 घटाना है मेरे प्यारे, क्योंकि 20 का 35% ही तो 7 होता है
35% कम करना है, तो संख्या 20 से घट के क्या हो जाएगी 13। तो संख्या की इनिशियल वैल्यू और फाइनल वैल्यू का रेशियो क्या आएगा बच्चों 20:13। समझ में आ गया? ये बात लिखा हुआ है, परसेंटेज में लिखा हुआ है, रेशियो में, आप कहीं से भी कैलकुलेशन कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मुझे लगता है सब बच्चों को बात अच्छी तरीके समझ में आ गई है। मैं आपको एक चीज क्लियर कर देना चाहता हूं, आपको बहुत जरूरी ये चीज समझना कि अगर डेटा इजी है, मान लो अगर सवाल में जो दिया है उसमें परसेंटेज इजी दे रखी है ना, अगर परसेंटेज का डेटा इजी है तो चाहे आप 100% मान के सवाल सॉल्व कर लो, चाहे रेशियो से सवाल सॉल्व कर लो, कोई भी परेशानी नहीं है। अगर परसेंटेज इजी दे रखी है सवाल में तो चाहे प्यारे बच्चों आप 100% मान के सवाल सॉल्व कर लो, चाहे रेशियो से सॉल्व कर लो, कोई परेशानी नहीं है। लेकिन बच्चों अगर सवाल में डेटा परसेंटेज बहुत मुश्किल दिया हुआ, कॉम्प्लिकेट दिया हुआ है, जैसे मान लीजिए प्यारे बच्चों कि हमने किसी संख्या को कितना, हमने किसी संख्या को 18.75% बढ़ाया, कितना 18.75% बढ़ाया, तो क्या होगा मेरे भाई, अगर आप यहां पे 100% मान के करोगे तो आपकी कैलकुलेशन बढ़ जाएगी, ठीक है ना। तो इस तरह के सवाल में फिर क्या करना है, आपको हमेशा रेशियो से ही सॉल्व करना है। समझ में आ गया बच्चों? क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हैं कि मैं क्या कह रहा हूं? भाई अगर किसी सवाल में परसेंटेज इजी दे रखी है तो चाहे 100% मान के सवाल कर लो, चाहे रेशियो से कर लो, कोई परेशानी नहीं। लेकिन अगर मुश्किल दे रखी हैं तो आप पहले किस में कन्वर्ट करो, रेशियो में, फ्रैक्शन में बदल लीजिए, तो आपकी कैलकुलेशन क्या रहेगी, आसान रहेगी। जैसे हमें किसी संख्या को 18.75% बढ़ाना है, ठीक है, यानी कि शुरुआत वैल्यू 100% तो बढ़ के क्या हो जाएगी 118.75%। बहुत मुश्किल नहीं है बच्चों आपके लिए, है कि नहीं। तो हम क्या करेंगे, पहले इसको भिन्न में बदलेंगे। भाई 6.25% क्या होता है बच्चों, 6.25% 1/16, 3 गुना है, 6 का 3 गुना 18, 0.25 का 0.75, तो इसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या हो जाएगी 3/, यानी कि अगर किसी संख्या की इनिशियल वैल्यू कितनी है, अगर किसी संख्या की इनिशियल वैल्यू 16 है तो 16 का 18.75% किसके बराबर है, 3 के। तो मुझे उस संख्या को 16 का 18.75%, 16 का 18.75% 3 होता है, 16 को कितना बढ़ाना है, तो फाइनल वैल्यू क्या हो जाएगी, तो इनिशियल फाइनल वैल्यू का रेशियो क्या आएगा। समझ में आ गया? कोई समस्या? मुझे नहीं लगता यहां तक किसी को कोई डाउट है, ठीक है ना। चलिए मैं आपको एक एग्जांपल भी बता देता हूं, ये देखो ध्यान से सुनिए। जब किसी संख्या में 32% की वृद्धि की जाती है तो वह 5280 हो जाती है, वह संख्या क्या है। सबको सवाल दिख गया? जब किसी संख्या को 32% बढ़ाया जाता है तो वह संख्या 5280 हो जाती है, बताइए संख्या क्या है, ठीक है ना। सबको सवाल तो समझ में आ रहा है? मान लीजिए कोई संख्या है, जब किसी संख्या को 32% बढ़ाते हैं तो संख्या बढ़ के कितनी हो जाती है बच्चों, 5280 हो जाते। बताइए वो संख्या क्या है, यही सवाल है। प्यारे बच्चों आप बोलोगे हां जी सर यही सवाल है। तो प्यारे प्यारे मेरे स्टूडेंट, तो आप ये जानिए दोस्त कि हमें यहां संख्या की फाइनल वैल्यू दी हुई है, आपको निकालना क्या है, इनिशियल। कोई संख्या है नहीं पता, उस संख्या को 32% बढ़ाया, बढ़ के क्या होगी 5280, बताइए वो संख्या है क्या, ठीक है ना। तो देखो 32% एक आसान परसेंटेज है, आप इसको परसेंटेज से भी कर सकते हैं और रेशियो से भी। हर संख्या बच्चों अपने आप में क्या होती है, बताइए बच्चों, हर संख्या क्या होती है 100%, क्लियर है ना। तो मान लीजिए संख्या कितनी है भाई 100%, तो आप 100% को कितना बढ़ाओगे 32%, 100% को 32% बढ़ाओगे तो संख्या कितनी हो जाएगी 132%। बताइए अगर कोई संख्या 100% है, 100% को 32% बढ़ाओगे तो संख्या कितनी हो जाएगी 132%, जबकि संख्या बढ़ के कितनी हो जाती है, संख्या कितनी हो जाती है बढ़ के 5280। बताइए यहां तक कोई समस्या। 132% की वैल्यू कितनी है 5200,
तो आप मुझे बताइए यहां से 1% की वैल्यू क्या आएगी, पहले क्या निकालोगे आप 1%, तो ये 132 यहां गुणा में है, जो चीज गुणा में है दूसरी तरफ जाएगी तो भाग में हो जाएगी, तो 1% की वैल्यू क्या आएगी 5280 बटे 132, 5280 बटे 132, ये किसका मान आ गया बच्चों 1% का। आपसे क्या पूछा है संख्या 100% की वैल्यू, आपसे 100% की वैल्यू पूछी है, तो 100% की वैल्यू क्या आएगी बच्चों 100 से गुणा करके। भाई 1% का मान है 5280 बटे 132, आपसे 100% का मान पूछा है तो 100 से गुणा कर दीजिए। ठीक है, तो आप बताओ बच्चों क्या सॉल्व हो रहा है, 13 चौका 52, 2 चौका 8, 132 से 5280 कितनी बार कट गया 40 बार, यानी कि 40 का 100 गुना कितना आ गया 4000, तो संख्या की वैल्यू कितनी आ गई वो 4000, ये आंसर है। ठीक है ना, सबको समझ में आ गया। मुझे नहीं लगता किसी भी बालक को यहां तक कोई समस्या है, लेकिन प्यारे दोस्तों आपको इतना भी लिखने की जरूरत नहीं है, आप ना डायरेक्ट यही स्टेप लिखा करो डायरेक्ट। आप कहोगे सर कैसे, थोड़ा सा दिमाग लगाओ बेटा, हर संख्या अपने आप में क्या होती है बच्चों, हर संख्या अपने आप में क्या होती है बच्चों 100%, 100% को 32% बढ़ाओगे तो संख्या कितनी हो जाएगी, हर संख्या 100% होती है, 100% को 32% बढ़ाया तो संख्या कितनी हो जाएगी बच्चों 132%, और संख्या कितनी हो जाती है बढ़ के 5200, यानी कि ये 132% की वैल्यू है बच्चों। ये किसकी वैल्यू है 132% की, 5280 132% की वैल्यू है, 132% की, ये 132% की वैल्यू है, तो 1% की वैल्यू क्या आएगी बच्चों 1% की वैल्यू आएगी, इसको 132 से भाग दे दीजिए, ये बच्चों डायरेक्ट 1% आ गया 1%। बोलो हर संख्या अपने आप में 100% होती है, 100% को 32% बढ़ाया तो संख्या कितनी होगी 132%, तो 132% की वैल्यू है 5280, 1% क्या आएगा 5280 को 132 से भाग दे दो, 1% आ गया बच्चे। आपसे क्या पूछा है 100% की वैल्यू, तो इसको 100 से गुणा कर दो, 1% निकाला, 100% निकालने के लिए 100 से गुणा, क्या आ गया बेटा आंसर 4000। तो आपको पूरा लिखने की जरूरत है क्या बच्चों, नहीं। ठीक है, समझ में आया, क्लियर है, चलिए आगे चलते हैं। अगली बात, अच्छा इसी बात को हम रेशियो से कैसे करेंगे वो भी समझिए, अब समझ में आया ना। देखो यहां डेटा इजी है, परसेंटेज से भी कर सकते हैं, रेशियो से भी। हमें एक संख्या को कितना बढ़ाना है बेटा, किसी संख्या को 32% बढ़ाया जाता है, 32% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है 4%, 1/25, तो 32% 8/25, यानी कि अगर किसी संख्या की इनिशियल वैल्यू 25 यूनिट है, कितनी है बेटा, अगर किसी संख्या की इनिशियल वैल्यू 25 यूनिट है तो कितना बढ़ाना है 25 का 32%, कितना बढ़ाना है बच्चों हमें 8, तो 25 का 32% हमें कितना चेंज करना है 8 बढ़ाना है, तो 25 को 8 बढ़ाओगे तो संख्या कितनी हो जाएगी फाइनली 33, 25 प्लस 8, 25 प्लस 8 33, तो इस संख्या की इनिशियल वैल्यू और फाइनल वैल्यू का रेशियो आ जाएगा। अगर किसी संख्या को 32% बढ़ाएंगे तो संख्या की इनिशियल और फाइनल वैल्यू का रेशियो कितना आएगा 25:33, संख्या फाइनली कितनी हो जाती है बढ़ के 5200, तो 33 की वैल्यू किसके बराबर है 5280 के बराबर है। अगर 33 की वैल्यू 5280 के बराबर है तो आप ये बताओ कितने गुना है, कैसे पता करेंगे कितने गुना है। अगर 33 की वैल्यू 5280 है तो आप 5280 को 33 से बच्चों डिवाइड करते हो, क्या करते हो, तो 33 एकम 33, बचा कितना 198, तो 33 छिक्का 100, यानी कि कितने गुना हुआ 160 गुना, कितना हुआ बच्चों 160 गुना। तो 5280 को आप 33 से क्या करोगे डिवाइड करोगे, हवा में नहीं आया कि मैंने अपनी मर्जी से ले लिया। 33 की वैल्यू सवाल में कितनी दी हुई है 5280, कितने गुना है ये
5280 को 33 से भाग करो, 33 से कम 33 बचा 19, 198, 33 छिक्का 198 और 0 160 गुना है। तो संख्या की वैल्यू भी क्या होगी, 25 का 160 गुना होगी। 25 गुणा 16 400 होता है, एक जीरो लगा हुआ है यानी कि 4000। तो संख्या की इनिशियल वैल्यू कितनी आ गई, 4000। समझ में आया? मुझे लगता है सबको समझ में आ रहा है। सर डिनोमिनेटर से यदि डिवाइड नहीं हो तब, सर डिवाइड नहीं होगा तो अप्रोक्स आंसर लिख दो बेटा, दशमलव में डिवाइड करके लगभग में। ठीक है ना बच्चे, इतना परेशान होने वाली कौन सी बात है बंधु इसमें। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? प्लीज एक बार फिर से रिवाइज। सचिन, क्या मैंने ऐसा समझा है कि एक बार बताने की जरूरत पड़े मुझे? मैं गारंटी देता हूं दुनिया में कहीं भी घूम लीजिए, किसी मास्टर ने इस बात को इतना टाइम देकर पढ़ाया हो तो मैं पढ़ाना छोड़ दूं, पढ़ाना छोड़ दूं मैं, और इतना हल्का एग्जाम्पल लेके बच्चों। तो बोल दो संजय को। बताइए बच्चों, एक एग्जाम्पल और कहूं इनसे सचिन कि कर लेंगे? हैं, कर लेंगे, करवा दूं एक और? किसी संख्या को, किसी संख्या को 22.22% घटाने पर, किसी संख्या को 22.22% घटाने पर वह 4572 या 6381 हो जाती है। नहीं, किसी संख्या को 22.22% घटाने पर वह कितना, 4963 हो जाती है। ठीक है बच्चों, संख्या क्या है? बच्चों सवाल दे रहा हूं, सबको बता दो एक बार, वह संख्या क्या है? सौरू कह रहे और कंट्री में भी मैथ्स ऐसे ही पढ़ाते हैं क्या? सौरू भाई ये तो मुझे पता नहीं और कंट्री में कैसे पढ़ाते हैं, और वहां के मास्टर मेरी तरह दुखी नहीं रहते होंगे कि उनके पास आप जैसे कचरा मूड मारने के लिए नहीं है ना। दे हैव ब्रिलियंट स्टूडेंट, ब्रिलियंट। किसी संख्या को 22.22% घटाने पर वह संख्या कितनी हो जाती है? किसी संख्या को 22.22% घटाने पर या कम करने पर, एक ही बात है। किसी संख्या को 22.22% कम करने पर वह संख्या 4963 हो जाती है। संख्या क्या है? अब यहां पे 22.22% बच्चों एक ऐसी परसेंटेज दी हुई है, इसको 100 मान के करोगे तो आपकी लंका लगनी तय है कि नहीं? समझ में आया? जैसे
बिना कमाए धमाए, बिना कामयाब हुए शादी करो तो लंका लगनी तय है। ऐसे ही यहां पे 22.22% को 100 मान के नहीं, इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके रेशियो से ही करेंगे तो इजी रहेगा कैलकुलेशन, है कि नहीं सचिन? तो 22.22% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है? 22.22% की फ्रैक्शन वैल्यू 2/9। तो बेटा मैंने क्या किसका साइन लगाया है? माइनस का। क्यों? क्योंकि मुझे क्या करना है? संख्या को घटाना है। यानी कि मैं कह सकता हूं अगर किसी संख्या की इनिशियल वैल्यू 9 यूनिट है, अगर किसी संख्या की इनिशियल वैल्यू कितनी है? 9 यूनिट, तो 9 का 22.22% ही किसके बराबर है? 2 के बराबर है। 9 का 22.22% किसके बराबर है? 2 के बराबर है। तो अगर किसी संख्या की इनिशियल वैल्यू 9 यूनिट है तो मुझे 9 को कितना कम करना है? 2। तो संख्या की फाइनल वैल्यू कितनी आ जाएगी? 7। यानी कि इनिशियल और फाइनल वैल्यू का रेशियो कितना आएगा बच्चों? 9:7। तो संख्या बाद में कितनी हो जाती है बच्चों? घट के 4900। 7 की वैल्यू ही 4963 है। बताइए कितने गुना है? तो 4963 को आप लोग 7 से डिवाइड करोगे तो 7 सत्ते 49 और 0 7 नाम 63, 709 गुना। ठीक है ना? तो आपसे क्या पूछा? संख्या की इनिशियल वैल्यू, यानी कि 9 की वैल्यू भी क्या होगी? 709 गुना। तो क्या आ जाएगी? 9 सत्ते 63, 9 नाम 81। तो संख्या की वैल्यू कितना आएगी? 6381। और यही सवाल का क्या आ गया? आंसर। समझ में आएगा? अब बताओ किसी को कोई डाउट? ये 711 कैसे बता रहा है? पता कैसे आ रहा है सचिन इसका? ये जब 4963 को 7 से डिवाइड करते हैं ना तो 7 संते 49 पर 63 7 नाम 63, तो 709 नहीं लिखा इसने, इसने लिखा है 79। यानी कि इनको भाग देना नहीं आता भैया। 4963 को जब 7 से भाग देंगे तो 7 सत्ते 49, फिर 63 में 6 को भाग देंगे पहले, तो 6 तो नहीं हो रहा ना 7 से, तो एक 0 जाएगी, फिर 63 को देंगे 7 नाम 63। 2/9 कैसे आया? 22.22% है बच्चों। तो देखो 11.11% मैंने आपको पढ़ाया बेटा। क्या होता है 11.11%? 1/, ये 22.22% है दुगना, तो इसकी फ्रैक्शन वैल्यू की क्या आ जाएगी? 2/9। 22.22% 2/9। ठीक है? 711 ही है सर। ठीक है, चलो तो आज ना इतना ही छोड़ते हैं बच्चों। आज एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट कर रहे हैं हम अपने यूट्यूब चैनल पे। अभी हमारा जो यूट्यूब चैनल है गगन प्रताप मैथ्स, अभी थोड़ी देर में 15 मिनट बाद मैं लाइव आऊंगा इस पे। और अभी एसएससी जीडी की 25 वैकेंसी आई हैं। अब यूपी एसआई के भी पेपर होने वाला है मार्च में, यूपी कांस्टेबल की भी वैकेंसी आने वाली है। तो पुलिस के एग्जाम के लिए हम एक सेपरेट बैच बना रहे हैं, उसी का अनाउंसमेंट करेंगे। ठीक है, पुलिस के लिए। चलो इसलिए आज मैं इतना ही छोड़ रहा हूं, बाकी कल करेंगे।